स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज अपन चर्चा करते हैं मूल अधिकार। क्या दोस्तों? मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकार से अपन को क्या फ़ायदा है। यदि मूल अधिकार ना होते तो अपन पर, इंसान पर क्या बीतती, और जिन देशों में मूल अधिकार नहीं है उन देशों के व्यक्तियों पे क्या बीतती है, इन सब के बारे में अपन चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, वो क्या है। दोस्तों आज के सेशन में अपन मूल अधिकारों के प्रकार समझेंगे और इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन के माने आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जो मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों में बेसिक के अंदर जाके इसमें से कौन कौन से रिट हैं, इनके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं, इन सब के बारे में एक एक आर्टिकल पर दोस्तों आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार दोस्तों जो अपन को समाज में रहने के लिए और बोलचाल करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो अधिकार अपन को प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू इसलिए नहीं दे पाते हैं अपन क्योंकि अपन को ये जन्मजात मिल जाते हैं। मूल अधिकार जन्मजात, जैसे आप भारत भूमि में जन्म प्राप्त करते हो वो आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए आप इनका महत्व नहीं समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। तो दोस्तों आज अपन उन देशों के बारे में भी बताएं कि जहाँ पर मूल अधिकार ना है, ना कि बराबर है, वहाँ पर इंसानों की यदि ऐसे स्थानों पर अपन ने जन्म लिया होता तो क्या बीत रही होती। जैसे आपको करंट के हिसाब से बता दें, यानी न्यूज के माध्यम से, कि जैसे कि म्यांमार है, क्या है म्यांमार, तो यहाँ पर कि इंसानों से पूछिए क्या बीत रही है। इसके बाद चाइना यानी चीन से पूछिए, चीन के व्यक्तियों से पूछिए। चीन के बाद दोस्तों नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ऐसे देशों से, या अफगानिस्तान, कौन सा दोस्तों? अफगानिस्तान। इन देशों से पूछिए कि आपके राजा के अनुसार जो कार्य दिया जाता है वही कार्य करना पड़ता है। यदि किसी ने इनका विरोध किया तो उस इंसान का क्या होता है वही जानते हैं। चाइना में दोस्तों इनके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ के मंत्रियों के खिलाफ कोई इंसान एक भी अब शब्द नहीं बोल सकता है। क्या अब शब्द? जबकि अपने देश में तो आए दिन अधिकारियों को, मंत्रियों को, इतना कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को भी लोग गालियां देते रहते हैं। तो आप जो बोलते हो उनके बारे में भला बुरा, वो सब आप इन मूल अधिकारों के कारण ही बोल पाते हो। तो मूल अधिकार ना होते तो ये सब होता तो आपने इन देशों के बारे में देखा। दोस्तों मूल अधिकार की चर्चा भारत में कब की गई थी? तो मूल अधिकार की भारत में चर्चा दोस्तों तब की गई थी जब अपन ब्रिटिश कॉलोनी से, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवादों से, या ब्रिटिश नहीं समझ में आएगा आपको तो आप समझिए अंग्रेजों से, जब अपन अंग्रेजों से गुलामी देख रहे थे, क्या गुलामी देख रहे थे, यानी गुलामी झेल रहे थे, उस समय भारतवासियों को समझ में आया कि कोई मूल अधिकार भी होते हैं। मूल अधिकारों का सबसे पहले दोस्तों अमेरिका ने पालन किया था। अमेरिका के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हुए थे, तो भारत ने इनके बारे में देखा सुना तो इन सब से लिया कि हाँ मूल अधिकार भारत में होने चाहिए। यहाँ तक कि अंग्रेजों के यहाँ पर भी मूल अधिकार हैं, लेकिन अंग्रेज जहाँ जिनके ऊपर शासन कर रहे थे उनको उनके मूल अधिकारों का कोई मतलब नहीं था, उनको कुचल के रख दिया था। तो 1931 में कराची अधिवेशन में, आज कराची दोस्तों पाकिस्तान में, कराची अधिवेशन के समय कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस का जो दल था, ठीक है ना, जो अंग्रेजों के शासनकाल में ही एक अंग्रेज का नाम है ए ओ हुम के द्वारा
इसकी स्थापना 1884 और 85 के लगभग में स्थापना हुई थी। तब भारत के लिए एक बहुत बड़ा संगठन प्राप्त हुआ जिसके माध्यम से भारतीयों ने अपनी घोषणा की बात की। इसी अधिवेशन में कहा गया था पंडित जवाहर नेहरू के द्वारा और उनकी कमेटी अध्यक्ष के द्वारा कि हमें क्या चाहिए, हमें मूल अधिकार चाहिए। अंग्रेजी कराची अधिवेशन कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हमें मूल अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? मूल अधिकार। तब से मूल अधिकार का शब्द आया भारत में कि मूल अधिकार क्या होते हैं और मूल अधिकारों की मांग की गई दोस्तों पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से। तो अपन ने मूल अधिकारों का देखा कि मूल अधिकार का ओरिजिन कहाँ से हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद जो संविधान बना उस संविधान में मूल अधिकारों को बड़ी विस्तार पूर्वक रखा गया है। जो संविधान में बनाया, आप समझ सकते हो कि संविधान की जो बुक है उसको कितने समय में बनाया गया, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दोस्तों इतने लंबे समय के बाद भारत का संविधान बना था। जिसे मैं दोस्तों संविधान में क्या है तो आपको सेशन में बताया था पिछले, जिसमें आर्टिकल, अनुच्छेद और अनुसूचियां बताई थी कि संविधान नियमों की शब्दावली, नियमों की एक किताब है जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है। लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो संविधान में दोस्तों 22 भाग हैं। संविधान में दोस्तों कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन 22 भागों को इस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से अपन कोई बुक पढ़ते हैं, इन किताब पढ़ते हैं, तो उसमें चैप्टर होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर, यानी अध्याय होते हैं। उन्हीं अध्यायों के हिसाब से, पाठ या अध्याय के हिसाब से, पाठ या अध्याय के हिसाब से नंबर 1 से लेकर 22 तक के अध्याय हैं, यानी पाठ हैं, किसके? संविधान के भाग हैं, जिनमें हर भाग में कुछ ना कुछ दोस्तों देश के नियमों के बारे में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से भाग नंबर 3 संविधान की जो संविधान है, संविधान के भाग नंबर 3 में लिखा है मूल अधिकारों का वर्णन। कहाँ का? मूल अधिकारों का वर्णन। और मूल अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक के दिया है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद होते हैं। क्या होते हैं? अनुच्छेद। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। इस समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के, आपने सुना अभी के 12 से लेकर 35 तक के है। तो इसके पहले के 2 अधिकार कहाँ गए? 12 और 13। तो 12 और 13 कहाँ गए? इसको आपको नेक्स्ट यानी अंत में बताया जाएगा। आप समझिए समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार से मतलब है दोस्तों कि आम बोलचाल में कि जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र पर सभी भाई बंधुओं के साथ बैठ रहे हो, और सार्वजनिक क्षेत्रों में, मंदिरों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है, छुआछूत का भाव नहीं होता है, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत। और इसके साथ साथ आप जैसे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में सेना है, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और तमाम प्रकार की ऐसी सार्वजनिक संपत्तियां जहां पर भेदभाव आपको प्राप्त ना हो। किसका भेदभाव? तो जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपको देश और संविधान ने आपको समानता का अधिकार दिया है कि आप जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो इसी नियम के, इसी आर्टिकल, इसी मूल अधिकार की वजह से आप सब सार्वजनिक स्थानों पर सबके साथ बैठ सकते, उठ सकते हो। यदि भले ही आप गरीब हैं या आप अन्य ऐसी
जाति से या पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती हूँ, फिर भी आपको सबके साथ बैठने का अधिकार, सबके साथ बोलने का अधिकार दिया जाता है, क्योंकि आपके संविधान ने आपको समानता का अधिकार दिया है और आपको बोलने से कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए यदि रोकता है तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसका दोस्तों रक्षक, मूल अधिकारों का रक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ पर जाइए, कहिए माननीय महोदय जी मेरे को बोलने से रोक दिया गया है, या फिर मेरे को समानता यानी मुझे फलानी जगह सभा में बैठने से रोका गया है। तो ये अपनी क्या है दोस्तों? समानता है। या हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, या हमारा डॉक्टर साहब ने इलाज नहीं किया, ये सब समानता है। क्या है? समानता। क्योंकि आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, या आप अन्य जाति से आते हैं, या आप अन्य धर्म से आते हैं, तो ऐसा किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि आपको समानता का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के है। इस आर्टिकल में स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब क्या है कि दोस्तों जिस प्रकार से आप स्वतंत्रता से आप पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुए तो आपको बोलने का अधिकार, चलने का, खेलने का, कूदने का, बहुत सारी स्वतंत्रताओं के अधिकार हैं। यानी आपको मनमानी स्वतंत्रता है, लेकिन आप सार्वजनिक जगह पर कहीं के अलग अलग जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ के नियम होंगे तो उनको फॉलो कीजिए। जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करेंगे वो नियम। ऐसे नहीं कि अन्य व्यक्ति मंदिर में चप्पल पहन के जा रहे हैं, आपसे कहा जाए कि चप्पल को उतार के रखिए, नहीं तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका छीन गया। ठीक है ना दोस्तों? और इसी के बाद स्वतंत्रता के अधिकार में यहीं पर कहीं पर जनसभा आयोजित हो रही है, तो आप में से नेताजी बोल रहे कुछ, आपने भी बोलने का कुछ सोचा कि हमें भी बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी बात को दबा दिया गया। नहीं, तो दबा नहीं सकते हैं, आपकी भी बात को सुना जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में आप अपने मन से कपड़े पहन सकते हो, घूम सकते हो, देश के किसी भी कोने तक जा सकते हो, और कोई भी बिजनेस कर सकते हो, किसी भी भाषा को अध्ययन कर सकते हो। ये सब आपको स्वतंत्रता के अधिकार है। यदि दोस्तों ये स्वतंत्रता का अधिकार ना होता तो आप समझ सकते हो कि जितनी बातें आपको मैंने बताई हैं इनको आप दोहरा के देखिए तो इन सबका पर दोस्तों क्या लग जाती? पाबंदी लग जाती। आप बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, जैसा हुक्म दिया जाएगा वैसा ही करना पड़ेगा, लौट के नहीं बोलना पड़ेगा। ये सब स्वतंत्रता के अधिकार आपका छीन जाता यदि आपको क्या ना दिया होता? स्वतंत्रता का अधिकार। बोलने के साथ साथ और तमाम प्रकार के अधिकार इनके एक एक इनके अंदर देखेंगे अपन। अभी थोड़ा नॉर्मल समझिए कि अपन थोड़ा समझेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार में अंदर अपन पढ़ेंगे क्या। नेक्स्ट दोस्तों इसी स्वतंत्रता के अधिकार में ये दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको पढ़ने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कैसा? स्वतंत्रता का अधिकार है कि प्रति राज्य आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए क्या किया जाए? पढ़ाई मुफ्त मिलेगी और पढ़ाया जाएगा। किसके अधिकार के अंतर्गत? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट अधिकार है दोस्तों शोषण के विरोध अधिकार। शोषण क्या है दोस्तों? शोषण क्या होता है? तो देखिए शोषण को अपन फिर से समझते हैं आम बोलचाल में कि शोषण कैसा हो रहा है। तो शोषण कैसे? शोषण एक तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं शोषण कि आप बाजार से कुछ खरीदने जाते हो तो आप ठगा महसूस करो तो आपका शोषण हो गया। क्या हो गया? शोषण हो गया। या आपको क्या ना किया जाए दोस्तों? बोलने के जैसे बोलने का अधिकार हो गया। क्या? बोलने का अधिकार हो गया शोषण। यदि आपके साथ कोई क्रय विक्रय जैसे बाजार गए, इसके बाद शारीरिक शोषण। क्या है शारीरिक शोषण? माने आपकी इजाजत के बिना आपको कोई छू रहा है टच कर रहा है, तो ये सब दोस्तों शोषण होती है। क्या होता है? शोषण। इन शारीरिक शोषण भी हो सकता है और क्रय विक्रय के द्वारा भी शोषण हो सकता है। और एक शोषण और सबसे बड़ा शोषण क्या है? यदि आप
14 वर्ष के नहीं हो, क्या 14 वर्ष के नहीं हो, और यदि आपको किसी फैक्ट्री में या आपको कहीं पर बंधुआ मजदूर के तौर पर या आप पर कोई जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाए तब भी आपका शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो इसमें आप शोषण समझोगे, क्या? शोषण का अधिकार। नेक्स्ट दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो जब आप जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म को अपनाने में या उसमें रहने में आपको कोई इतराजी हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको सरकार ने, संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि आप उस धर्म को छोड़ करके अन्य कोई भी धर्म अपना सकते हो, अन्य दूसरे धर्म में जा सकते हो। आप हिंदू बनिए, जैन बनिए, मुस्लिम बनिए, सिख बनिए, ईसाई बनिए, ये सब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको मन कहता है पूजा करने का, पूजा करिए, आपका पूजा करने का मन नहीं कहता है, मत कीजिए। ये सब आपको धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको ये अधिकार है। नेक्स्ट अधिकार दोस्तों, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार से संबंधित है कि आपको शिक्षा का अधिकार तो है कि 6 से 14 वर्ष में आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित अपन समझे कि जो अपन को शिक्षा का अधिकार है तो आप पे कोई जबरदस्ती किसी भाषा को नहीं थोप सकता है। जैसे कि बच्चों, संस्कृत भाषा सबसे प्रिय रही है कब दोस्तों? भूतपूर्व। लेकिन आज के समय में संस्कृत प्रिय दोस्तों बहुत कम, क्योंकि क्लास 6 के बाद मिलती है बच्चों को, तो वहाँ पर भी पढ़ने में थोड़ा अपने आप में कुछ महसूस करते हैं। इसके बाद अंग्रेजी है, तो आपसे जबरदस्ती किया जाए कि नहीं आपको पूरे विषय अंग्रेजी में ही पढ़ना है, या पूरे विषय आपको संस्कृत में ही पढ़ना है, या उर्दू में पढ़ना है, या फिर आपको तेलुगु में पढ़ना है, कन्नड़ में पढ़ना है, तो आपके पास सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है कि आप पर कोई जबरदस्ती करेगा तो फिर आपका शोषण होगा। क्या होगा? शोषण। तो जबरदस्ती आपसे क्या नहीं करवाया? सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आपसे जबरदस्ती कार्य नहीं किया जाएगा। या फिर ऐसी जनजातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं, ऐसी जातियां हैं, ऐसे धर्म हैं जिनमें अपनी अपनी भाषा का महत्व है, ठीक है ना, तो वहाँ पर सरकार के द्वारा उन्हीं की भाषा में पढ़ाने का और पढ़ने का अधिकार उनके पास प्राप्त है। ये दोस्तों सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदायों का शोषण ना हो, उनके अनुसार और उनके जीवन यापन भी कर सके, तो कहा दोस्तों सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ही वे अपनी मर्जी के साथ क्या कर सकते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने, संविधान ने आपको अधिकार दिया है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों था, है नहीं दोस्तों, था किसका? संपत्ति का अधिकार। है था, है नहीं दोस्तों, था क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार में से और अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उसको इसे समाप्त कर दिया गया है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इसी अधिकार के चलते हुए आज आपके पास यदि अधिक खेत हो जाते हैं या अधिक प्लॉट या अधिक पैसा या फिर अधिक अमानत धन, तो आपसे टैक्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है? टैक्स। क्या? टैक्स। क्योंकि आपके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है। इस संपत्ति के अधिकार की वजह से आपको क्या देना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। क्या? टैक्स। क्या आपको बोलने का, आपको कहीं बैठने का टैक्स देना पड़ता है? बोलने का देना पड़ता है? क्या आपको, आपका शोषण हो रहा है तो टैक्स देना पड़ता है? या धर्म अपनाने से टैक्स देना पड़ता है? यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई अरबी में, कोई तेलुगु में, तो टैक्स देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ये अधिकार 5 उपलब्ध हैं। आपके पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको संपत्ति रखते हैं
आप सरकार की जो नियम है उनसे अधिक तो आपको टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अब एक कानून अधिकार, कौन सा कानूनी अधिकार हो गया। इसको काटने की वजह क्या है, तो इसको हटाने और की वजह ये है कि लोग बाग जैसे सरकार को विकास के नाम पर विकास करने के लिए कहीं से सड़क गुजारना है, या कहीं पर तालाब बनाना है, या कहीं पर खनिज मिला है, क्या खनिज जैसे कोयला मिला है तो कोयला खोदना है, या हीरा खोदना है, या लोहा खोदना है, तो इन सब की लिए दोस्तों क्या भूमि की उपलब्धता होगी। उस भूमि पर कोई ना कोई इंसान रह रहा होगा या जानवर रह रहा होगा। यदि संपत्ति का अधिकार आपके पास होता तो आप उनको क्या नहीं करते, तालाब नहीं बनाने देते और तालाब नहीं बनाने देते, या फिर नहर नहीं निकालने देते, या फिर दोस्तों सड़क नहीं बनाने देते। इन सब में बाधा ना आए और आप मनमानी चाहे में दोस्तों संपत्ति ना रखो। यदि रखना भी चाहते हो तो आप टैक्स दो। इसी के चलते अपनी भाषा में, इसके बाद अपन इसके अंदर समझेंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार, कानून कार्रवाई के अनुसार कि इसकी आर्टिकल क्या क्या प्रावधान है। ये क्या है दोस्तों, अपना संपत्ति का अधिकार इसलिए समाप्त। यदि इन सभी अधिकारों का आपका हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो छठवां अधिकार दिया गया है आपको संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यानी आपके इन अधिकारों में कोई परेशानी होती है, या आपके अधिकार का हनन होता है, या आपके अधिकार की दोस्तों अवहेलना होती है, आपको अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो इन सभी के खिलाफ आप हाई कोर्ट, यानी प्रत्येक राज्य का हाई कोर्ट होता है, इसके बारे में बताया, और अपने पूरे देश का रक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आप अपने अधिकारों को दोस्तों मनवा सकते हो। और जो वहां पर अपन को अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है तो वहां पर आपको अधिकार दिलवाने वाले कौन है, तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा सबरीमाला मंदिर केरल में है दोस्तों, जहां पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। किस नाम से, कि आप महिला हो। इसकी वजह से महिला आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लगाई, यानी एक आवेदन दिया कि महाराज आपने तो कहा है कि आपको स्वतंत्रता, समानता, शोषण, धर्म का अधिकार है, हमें तो यहाँ मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिल रहा है, तो बताइए क्या किया जाए। तो बड़ी लंबी बहस के बाद उन्हें अधिकार मिला और आज भी सबरीमाला मंदिर में दोस्तों प्रवेश मिला है। तमाम प्रकार के अधिकारों को बारे में आगे नेक्स्ट में अपन चर्चा करेंगे। अपन देखते हैं कि 14 से तो शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले 12 और 13 कहाँ गया, तो 12 दोस्तों अपना यहाँ पर है कि 12 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद में क्या लिखा है, तो 12 आर्टिकल में लिखा है राज्य। क्या लिखा है, राज्य। राज्य की सार्वधिक परिभाषा। कौन सी परिभाषा, यानी हर राज्य की भाषा अलग है, हर राज्य के थोड़े बहुत नियम अलग हैं, जैसे विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, और राज्य के नाम अलग हैं। ये सब राज्यों से संबंधित जो कार्य होते हैं, राज्य की शाब्दिक परिभाषा आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 13 में क्या है, तो आर्टिकल 13 में संविधान बनाने वाले निर्माता बाबा साहेब जी भीमराव अम्बेडकर जी और उनकी कमेटी के द्वारा लिख कर दिया था आर्टिकल 13 में कि जो आपको मूल अधिकार 6 प्राप्त है, यदि इन मूल अधिकारों में कोई कम करे या इन्हें समाप्त करे, कोई कम करे इन अधिकारों को या समाप्त करे, तो वह अधिकार कोई व्यक्ति किसी कानून के माध्यम, कोई व्यक्ति नहीं दोस्तों, कौन, कानून के माध्यम में, कानून के द्वारा संसद या अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी क्या करें, आपके मूल अधिकारों का दोस्तों क्या करें, कम करें या समाप्त करें। तो वह अधिकार जो उनके द्वारा अध्यादेश जारी होगा वह दोस्तों स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
अपने आप कट जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 12 में लिख कर दिया है संविधान में। तो दोस्तों आप सभी समझे होंगे दोस्तों मूल अधिकारों को। और दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।